Hello everyone and welcome back once again in the sessions of summaries। आज हम क्लास 9 की जो बी हाइव बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 यानी कि दी स्नेक एंड दी मिरर की समरी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ समरी अबाउट अ होम्योपैथिक डॉक्टर। जो ये कहानी है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन से डॉक्टर होते हैं? वो जो मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां देते होते हैं ना, तो उन्हें होम्योपैथिक डॉक्टर कहा जाता होता है। इट हैज बीन रिटन बाय वाइकॉम मोहम्मद बशीर। ये इस कहानी के लेखक का नाम आपको बता रखा है। द डॉक्टर हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। नरेटर का मतलब है कि किसने ये कहानी सुनाई है। तो इस कहानी के मुताबिक जो वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने लिखी है, इस कहानी के मुताबिक जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो खुद ही इस कहानी के नरेटर हैं। मतलब उन्होंने ही ये कहानी सुनाई है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें था कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और अपने फ्रेंड्स को अपने साथ घटित हुई एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमें आगे फर्दर क्या बता रखा है। He tells about an incident faced by him during his early career days। मतलब जब उनके करियर की शुरुआत थी तो उन शुरुआती दिनों में उनके साथ एक बार क्या घटना घटित हुई थी, उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा था, उसका जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं। He says that he used to live in a rented room which was full of rats and there was no electricity supply, hence the room was in a poor condition। देखो अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं। अब ये उनकी कहानी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वह एक किराए के कमरे में रहते थे जो रैट्स से यानी कि चूहों से भरा हुआ था। एंड देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी सप्लाई नहीं होती थी, मतलब बिजली का कोई प्रबंध नहीं होता था। अब आप खुद ही इमेजिन करके देख लीजिए कि एक ऐसा कमरा जहां पर बिजली ना हो, चूहे ही चूहे हों, तो वो कमरा किस तरह का कमरा होगा। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है हेंस या अतः जो ये कमरा है, जो ये कमरा था वो बहुत ही खराब खस्ता हालत में था। अब देखते हैं कि आगे हमें स्टोरी में क्या बताते हैं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। बहुत ही गर्मी की रात थी, गर्मी का मौसम था और जो ये घटना हमें बता रखी है वो रात के समय की है। ही केम इन हिज रूम यानी कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर नरेट कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि वह कमरे में आए आफ्टर टेकिंग हिज मील्स एट अ रेस्टोरेंट। किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आए रात को। एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्योंकि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। ही यूज्ड अ कैरोसिन लैम्प टू एनलाइटन दी रूम। जैसे पहले मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता होता था कमरे में या घर में रोशनी करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि उन्होंने कैरोसिन लैम्प एनलाइटन कर दिया, जला दिया अपने कमरे में ताकि कमरे में रोशनी हो जाए। He sat on the chair after opening the 2 windows of the room। कमरे में जो 2 खिड़कियां थी, वो 2 खिड़कियां खोलने के बाद वो एक चेयर पर बैठ गए। एंड स्टार्टेड रीडिंग अ मेडिकल बुक। क्योंकि वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, मेडिकल प्रैक्टिसर थे, तो यहाँ पर वो एक मेडिकल बुक पढ़ने लगते हैं। कहाँ पर? चेयर पर बैठ के। मतलब वो चेयर पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया, एक मेडिकल बुक पढ़ना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल अपार्ट फ्रॉम द लैम्प। देखो जिस टेबल पर लैम्प रखा हुआ था, वो कैरोसिन लैम्प रखा हुआ था, उसी टेबल पर साथ में एक बड़ा सा मिरर यानी कि शीशा रखा हुआ था। ही वॉज एन एडमायरर ऑफ दी ब्यूटी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उन्हें सुंदरता की व्याख्या करना, सुंदर दृश्यों या सुंदर लोगों के बारे में उनकी एडमायरेशन करना, तारीफ करना अच्छा लगता था। मतलब जो जरूरत से ज्यादा तारीफ करे ना, हम एक तरीके से उसे बोस्टफुल पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर है कि ही वॉज अ एक्चुअली बोस्टफुल पर्सन। ही वॉज बैचलर
बैचलर थे वो, मतलब अविवाहित थे। ही लुक्ड एट हिज ओन इमेज इन दी मिरर एंड स्माइल्ड। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपनी खुद की इमेज, मतलब अपनी जो छवि है वो मिरर में देखी और मुस्कुरा दिए। दी रैट्स इन दी रूम्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग नॉइस। अब हो क्या रहा था कि जो कमरे में मौजूद चूहे थे वो लगातार शोर कर रहे थे। ग्रेजुअली, अब धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे वो अपने आप को डॉक्टर मिरर में देख रहे थे, ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ मैरिंग अ रिच एंड फैट डॉक्टर। तो अब एक डॉक्टर होने के नाते उसने यही सोचा कि मैं एक अमीर और मोटी डॉक्टर के साथ शादी कर लूंगा, ठीक है। ही सैट बैक ऑन हिज चेयर। ऐसा सोचते सोचते, मतलब ख्याली पुलाव बनाते बनाते वो दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गए। सडनली देयर वॉज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग। एकदम अचानक से क्या हुआ, कुछ गिरने की आवाज आई। बट ही वॉज वेरी स्लो टू रिएक्ट। ही का मतलब यहाँ पर डॉक्टर से है, लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने में, कोई भी रिएक्शन देने में बहुत ही टाइम लगा दिया, मतलब ही वॉज वेरी स्लो, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें आगे स्टोरी में क्या बता रखा है। अब क्योंकि वो बहुत ही स्लो थे, तो बाय द टाइम, मतलब जब तक ही लुक्ड, उन्होंने देखा, देयर वॉज अ लार्ज स्नेक ऑन दी बैक ऑफ दी चेयर। जिस चेयर पर वो बैठे थे उस चेयर की बैक साइड पर पीछे एक बहुत ही बड़ा सांप था। सून द स्नेक कॉइल्ड ऑन हिज लेफ्ट आर्म। कॉइल्ड की मतलब होता है गोल गोल घूम जाना, ठीक है। मतलब एक तरीके से उनकी जो लेफ्ट आर्म थी, लेफ्ट बाजू थी, जल्दी ही जो स्नेक था वो उनकी उस लेफ्ट आर्म पर लिपट गया एक तरीके से। इट वॉज मियरली इंचेज अवे फ्रॉम हिज फेस। और वो उनके डॉक्टर के फेस से कुछ ही दूरी पर था, कुछ ही इंचेस पर था। मियरली मतलब कुछ ही। तो द डॉक्टर वेंट इनटू अ डीप शॉक। अब देखो, अगर एकदम से अचानक से आपके सामने सांप आ जाता है तो आप इतना डर जाते हो। अब यहाँ पर बंदे ने बिल्कुल अपनी फेस के नजदीक इमेजिन किया है, इमेजिन नहीं किया, एक्चुअली खुद ये फेस किया है, तो देखो उसे कितना शॉक लगा होगा। ही थॉट, उसने सोचा, इट मतलब जो ये स्नेक था, टू बी अ पनिशमेंट, ये एक प्रकार की सजा है, फ्रॉम गॉड, जो उन्हें भगवान ने दी है, फॉर बीइंग टू एरोगेंट एंड बोस्टफुल। मतलब जो उनका नेचर था, बहुत ही एरोगेंट थे, इरिटेट बहुत ही जल्दी हो जाते थे या गुस्से होते थे। तो इस तरीके से या जिस तरह से वो अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे थे और जो बहुत ही बोस्टफुल नेचर के थे, मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एडमायरेशन करना या दूसरे की कुछ ज्यादा ही तारीफ करना, नहीं रिक्वायर्ड तब भी बात करना, तो इस तरीके से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये एक तरीके से पनिशमेंट है उनके लिए जो भगवान ने भेजी है। सडनली द स्नेक टर्न्ड टुवर्ड्स द मिरर। अब एकदम अचानक से हो क्या गया कि जो स्नेक था, जो सांप था, उसकी दृष्टि मतलब वो मिरर की तरफ घूम गया। इट लेफ्ट दी डॉक्टर, और उसने डॉक्टर को छोड़ दिया, जो उनकी वो आर्म से लिपटा हुआ था वो उनको छोड़ गया। इन दिस वे डॉक्टर्स लाइफ वॉज सेव्ड। तो इस तरीके से हुआ क्या कि जो डॉक्टर था उसकी जान बच गई। ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर। एस्केप का मतलब होता है बचकर निकल जाना, भाग जाना। तो ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वो वहां से भाग गया। ही स्पेंट दैट नाइट, और वह रात्रि जो थी, वो रात जो थी उसने कहाँ व्यतीत की, एट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने एक मित्र के घर उन्होंने वह रात व्यतीत की। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेन ही केम बैक, जब वो वापस आए, ही वॉज शॉक्ड, तो फिर से उन्हें शॉक लगा। अब इस बार शॉक लगा जो वो कौन सी चीज का था, टू फाइंड आउट दैट देयर वॉज नो साइन ऑफ स्नेक, की सांप का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था असल में, सम थीफ हैड टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिज रूम, किसी चोर ने उनके कमरे से सब कुछ, मतलब जो भी मोस्टली उनकी बिलोंगिंग्स थी, मोस्टली उनकी चीज थी, वो चुरा ली हैं। उन्होंने तो सोच लिया था कि मैं किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली उनका सब सामान चोरी हो गया था। तो अंत में देखो हमें शिक्षा क्या मिलती है। दी स्टोरी टीचेज अस दैट वन शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट
ओवर कॉन्फिडेंट। देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी भी चीज का, जैसे कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और अपने ऊपर अभिमान भी नहीं होना चाहिए। वॉट एवर वन हैज इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जो भी हमारे पास होता है, जो भी किसी के पास है, वो सब भगवान की देन है, हमें उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी, आपको समरी भी अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।